गेहूं का फसल, इसका पहला इरिगेशन जा रहा है जो कि मोस्टली 21 दिन में होता है। जैसे ही आप सीडलिंग, इसका ब्रॉडकास्टिंग मेथड से लगाया गया है ये पूरा। जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग मेथड से आप करते हैं उसके 21 दिन बाद आपको पहला इरिगेशन देना रहता है, जिसको एसआरआई क्रिटिकल स्टेज होता है ये। अगर पूरे लाइफ टाइम में अगर आपको बस एक बार गेहूं का फसल देने, मतलब कि आप गेहूं का एक बार इरिगेट करने के कैपेबल है, तो आपको एसआरआई मेथड सीआरआई टाइम पे ही करना चाहिए, जो कि 21 दिन होता है। इसके बाद आप ज्वाइंटिंग या फ्लावरिंग टाइम पे कर सकते हैं। और इसका देख रहे होंगे कि ये पूरा जो इसका बेड तैयार किया गया है वो पूरा लेवल नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसका बेड ऐसा ही तैयार किया जाता है क्योंकि इसको एरिएशन का ज़रूरत होता है। इसको अच्छा हवा चाहिए जर्मिनेशन के लिए, और वाटर लॉगिंग के लिए बहुत ससेप्टिबल होता है, इसलिए इसमें वाटर लॉग तो होना ही नहीं चाहिए। तो बस अभी एसआरआई मेथड, मतलब कि सीआरआई में ही सब है अभी मोस्टली गेहूँ। ये भी कुछ दिन में पता नहीं, ये पक गया हमें भी। और मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई होती है, उसके बाद उसको बीज को छींटा जाता है, और जब 21 दिन हो जाया जाता है तब हम पहला पानी इसको पटाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पिता हैं वो पहला पानी गेहूं का दे रहे हैं। इसके बाद इसमें आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खेत पूरी तरह से बिल्कुल पक चुका है, और आने वाले समय में आप देखिएगा ये जो पेड़ है, ये जो पौधा है वो आपको और घना होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज़ी से होगी। क्योंकि इसके बाद पानी सूख जाने के बाद इसमें अच्छे से खाद दिया जाएगा, डीएपी, पोटास, यूरिया, जितने भी पौधे के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होती है फसल उसको मिला करके दिया जाएगा। इसका जो मेजर वीड होता है उसको बोलते हैं फ्लारिस माइनर, या फिर इसका एक और वीड है जिसको अवीना फतुआ बोलते हैं। फ्लारिस माइनर जो होता है बिल्कुल गेहूं की तरह दिखता है, आप उसको पहचान नहीं कर पाइएगा। इसी तरह से उसको हटाने के लिए ज़्यादातर डाइक्योर या फिर अलग अलग तरह का वीडिसाइड होता है, जिसको आप देकर, वो पतला पत्ता होता है उसका, जैसा गेहूं का होता है, इसलिए उसमें पेंडामेथलिन वगैरह काम नहीं करता है, 2,4-D वगैरह काम नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए डाइक्योर या फिर और भी इसी वैरायटी का देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा प्याज रोपा हुआ है इस खेत में, आप देख सकते हैं पूरा प्याज है, और इसका मल्चिंग किया हुआ है। क्या मल्चिंग किया हुआ है। जो और यहाँ से वो जो लास्ट वाला दिख रहा है वहाँ मेरा खेत है। मल्चिंग क्या होता है नीतीश जी? मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉइल के मॉइस्चर को बचाने के लिए किया जाता है, ताकि ज़्यादा दिन तक सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, और इससे है कि वीड्स वगैरह भी कम उगते हैं। और ये ज़्यादातर वैसे क्रॉप में किया जाता है जिसको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। प्याज वैसा ही फसल में से एक है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, और इसे बहुत बार इरिगेट करना पड़ता है। मल्चिंग मतलब क्या? जैसे पुआल डाला हुआ है तो इसको मल्चिंग बहुत तरह से किया जाता है। कुछ लोग पुआल डालकर करते हैं, और ये बहुत सारे फसलों में प्लास्टिक से भी किया जाता है। मेड़ बनाकर उसे प्लास्टिक से पूरा ढक दिया जाता है ताकि मॉइस्चर बचा रहे। जैसे कि बैगन या सब्जी के फसलों में मल्चिंग प्लास्टिक शीट से किया जाता है, और ये एक सस्ता मेथड है जो गांव के लोग अक्सर अपनाते हैं मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल ही किफ़ायती तरीके से मल्चिंग किया गया है पुआल से ढक के, ताकि जो है मॉइस्चर को, नमी को ये लंबे समय तक ऑब्जॉर्व करके रखे। सही कहा नीतीश जी? बिल्कुल सही। और ये इधर बैतल, जो कि एक इधर दाल के रूप में यूज किया जाता है, उसको लगाया हुआ है। और साथ में, और तो साथ में इसका कुछ है नहीं, तो वो बीट्स है, लेकिन हम लोग साग के रूप में खाते हैं। आपने नाम भी सुना होगा चौलाई, वही बुना हुआ है। उसका साइंटिफिक नेम बोला जाता है एमरैंथस एसपी, जो कि ये आप किसके बारे में बता रहे हैं? किधर लगाया हुआ है? वो वाला जो बाउंड्री किया हुआ है
घेरा हुआ है फूल पत्ती से, हाँ। उसके अंदर लगाया हुआ है। कुछ दिन में वो जर्मिनेट करेगा। वो वीड के कैटेगरी में आता है, लेकिन लोग उसे स्पेशली उपजाते हैं ताकि एज ए साग उसको खा सके। उसको लोकल लैंग्वेज में चौलाई बोलते हैं, जिसे लाल साग या हरा साग भी बोलते हैं हम लोग। 2 कलर में आता है वो। तो वीड की कैटेगरी में आता है, तो क्या उससे नशा हो सकता है? वीड मतलब नशा नहीं होता है। वीड का मतलब होता है घास। ओके। एक ऐसा क्रॉप जो अनडिजायरेबल हो, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं खेत में, और वो बिना बुलाए मेहमान की तरह होता है, जो आ गया है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट करता है। ज़्यादातर वो न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट करता है, जिसके कारण उसे हम लोग हटाना ही प्रेफर करते हैं। और ज़्यादातर एक तरह से कहिए कि 33% के आसपास क्रॉप को नुकसान करता है वीड। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वीड कैसा है। नज़दीक से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि अभी जर्मिनेट ही नहीं हुआ होगा, पर मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से तैयारी किया गया है घेरा करके, और इसके अंदर जो है साग को लगाया गया है, बुना गया है बेसिकली। जब ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से साग को लोग काटेंगे, लोकल भाषा में इसको कहते हैं साग खोटना। उसके बाद फिर लोग खाएंगे, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी सही होता है। कि वो फसल बच जाता है। ये आप देख रहे होंगे वो घेरा हुआ है चारों तरफ से। वो इसलिए घेरा गया है क्योंकि उस भूमि पे सीडलिंग किया गया है। जो वीड बताया इन्होंने उसको बुना गया है। ये घेरा जो है इन सीड्स का पंछियों से बचाव करता है, ताकि वो आके इसे खा ना जाए। इससे वो डरते हैं क्योंकि ये हमेशा हवाओं से हिलते रहता है।